The human eye and the colorful world. तो जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना? कितने होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो आईज भी उसमें से एक सेंस ऑर्गन है जो हमें किस तरह का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। साइट। तो हम जो भी कुछ देखते हैं, कलरफुल सन को देखते हैं, ठीक है ना? अलग अलग चीज़ों को देख पाते हैं, या मतलब अचानक से हम, और तो ये जो भी हम करते हैं, जहाँ हम अपनी आइज को इधर से इधर करते हैं तो अचानक से क्या होता है, व्यू चेंज होता है। तो हमारा जो आई वाला एक मैकेनिज्म है, ये क्या करता है, अपने को इन सब चीज़ों को देखने में हेल्प करता है। उसके बारे में हम देखेंगे कि आई कैसे काम करती है। तो आई में वैसा ही फिनोमिनन होता है जैसे कैमरा में होता है नियरली। मतलब हम कैमरा और आई को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। कैमरे में क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है? जब उसका जो अपर, वो जो शटर है वो ओपन होता है तो लाइट उसके अंदर आती है। लेंस क्या करता है, उस आई रेस को फोकस करता है स्क्रीन के ऊपर या फिल्म के ऊपर, और एक इमेज वहां पे फॉर्म होती है। अब लेकिन जो कैमरा है उसमें ठीक है ना, एक फिक्स फोकल लेंथ का लेंस होता है, या जो अलग अलग कैमरे होते हैं उसमें हम लेंस की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से इमेज को अच्छे से फोकस कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हमारी आईज भी जो हैं वो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देखती हैं, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देखती हैं। तो ये इसके अंदर जो लेंस होता है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। वो अपनी फोकल लेंथ भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे नॉर्मली हम एक लेंस देखेंगे तो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फिक्स। लेकिन जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। अच्छा, जैसे हम अगर किसी नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आई पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है या कम प्रेशर पड़ेगा? ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ज्यादा प्रेशर पड़ता है क्योंकि उसमें क्या होता है, लेंस जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। और जब दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आईज थोड़ी सी रिलैक्स रहती हैं। उस वक्त क्या होता है, जो आई लेंस है वो ऐसे एक्सपेंड हो जाता है, तो जो मसल्स हैं उन पे कम लोड आता है। तो यही सब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से आई अपनी शेप को, या आई लेंस अपनी शेप को चेंज करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखो, द ह्यूमन आई तो इसका हम पहले एक डायग्राम बनाए इसका आई का। कि बाकी बुक से रेफर कर सकते हो ज़्यादा अच्छा डायग्राम देखने के लिए, या अपन एक रफ उसका डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो
इस तरह से रफली ये डायग्राम हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है कॉर्निया। ये जो है रीजन ये कहलाता है एक्वेस ह्यूमर। ये जो हमने ऐसे लाइंस ड्रॉ की हैं ये ये कहलाती हैं आइरिस। ठीक है, ये इनके बीच में जो ओपनिंग स्पेस है ये कहलाता है प्यूपिल। ये जो है ये है लेंस। ये जो इधर हमने ऐसे लेंस को कवर करते हुए बनाया है, दीज आर साइलियरी मसल्स। ये जो रीजन है यहां से ये कहलाता है रेटिना। यहां से आउटपुट बाहर लिया जाता है, दीज आर ऑप्टिक नर्व। और ये है विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स हैं। तो ये ठीक है, मैंने रफ डायग्राम बनाया है, इसके समझेंगे। बाकी एक्चुअल डायग्राम तुम अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो किस तरह का होता है। ठीक है, तो देखो जैसे अपनी आईज हैं उससे जो सबसे बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। उसके अंदर देखोगे एक ब्राउन सा बड़ा सर्कल होता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, आइरिस। उसके अंदर भी देखोगे एक छोटा सा सर्कल होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्यूपिल। ठीक है, ये चीजें आ रही समझ। तो जब अपने बाहर सबसे आउटर कवरिंग है वो क्या होता है, कॉर्निया। उसके अंदर जो एक ब्राउन सा सर्कल दिखाई देता है वो भी अलग अलग होता है, क्योंकि आइरिस जो है वो आई का कलर उसी पे डिपेंड करता है, उसमें किस तरह के पिगमेंट्स की संख्या ज्यादा है, उसको आइरिस बोला जाता है। उसके अंदर जो एक स्मॉल सर्कल होता है उसको प्यूपिल। और जो अपना कॉर्निया और जो आइरिस है उसके बीच में क्या होता है, एक लिक्विड जैसा होता है जिसको क्या बोला जाता है, एक्वेस ह्यूमर। अब जो प्यूपिल के पीछे आई लेंस होता है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है, मेनली एक कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ये लेंस होता है। और ये लेंस जो है ऊपर और नीचे से साइलरी मसल से एक तरीके से फिक्स होता है। और ये मसल्स का ही एक्शन होता है कि ये क्या करती हैं, कंप्रेस होके उसको थिक कर सकती है लेंस को, या रिलैक्स होके उसको क्या कर सकती हैं, थिन कर सकती हैं। और फिर जो लाइट यहां से एंटर होगी ये लेंस उसको क्या करता है, रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, रेटिना पे क्या होते हैं, कुछ कोन्स या सिलेंडर्स टाइप के सिस्टम होते हैं जो उन सिग्नल्स को क्या करते हैं, मतलब जो भी लाइट आ रही है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह कन्वर्ट करते हैं। वो सिग्नल्स इन ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ जाते हैं, अपने ब्रेन में जाते हैं। और ब्रेन फिर उसको इंटरप्रेट करता है और अपने को ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो ये बेसिक फिनोमेनन होता है। वही जो विट्रस ह्यूमर है ये आई के अंदर एक जेली लाइक, ये भी लिक्विड जैसा ही होता है। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम लिखते हैं, डिफरेंट टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले लिखो कॉर्निया।
लिखो, a thin membrane, a thin membrane covering the, a thin membrane covering the, a thin membrane covering the transparent bulge, transparent bulge on the surface of the eyeball, on the surface of the eyeball is called cornea, is called cornea. Light enters the eye, light enters the eye through this membrane, light enters the eye through this membrane. ठीक है, तो जो आउटर एक मेम्ब्रेन है जो आई लेंस को क्या करती है, या जो बल्ज है उसको कवर करती है आई के, उसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है. उसके बाद सेकंड लिखो, आइरिस. लिखो, अ डार्क मस्क्यूलर असेंबली, a dark muscular assembly that determines, a dark muscular assembly that determines the color of the eye, the color of the eye, and controls the, and controls the size of the pupil, controls the size of the pupil. ठीक है, तो आइरिस क्या होता है, जो डार्क मस्कुलर असेंबली है जो एक तो कलर को डिसाइड करती है. जैसे देखोगे सबकी आईज का कलर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो किसके कारण होता है, आइरिस का कलर अलग अलग होता है. और वो क्या करता है, जो प्यूपिल है उसके साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. ठीक है, जब प्यूपिल का साइज भी चेंज होता है वो हम आगे भी देखेंगे. एक्चुअली क्या होता है, जो प्यूपिल है वो अपने आप को लाइट के हिसाब से एडजस्ट करता है. जैसे अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो आई को देखने के लिए उतनी लाइट की जरूरत नहीं है, तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे सफिशिएंट लाइट एंटर करे. और अगर लाइट कम होगी तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है, जिससे लाइट सफिशिएंट पहुंचे. इसीलिए अगर हम अचानक लाइट से डार्कनेस में जाते हैं तो हमें कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब हम ब्राइट लाइट में हैं प्यूपिल का साइज कैसा है, छोटा. हम अचानक से डार्कनेस में आए या कम लाइट में आए तो प्यूपिल का साइज बड़ा होने में क्या लगेगा, टाइम. तो जब तक वो छोटा है तो कम लाइट एंटर कर पाएगी और हमें चीजें क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं. ठीक है ना, ऐसे जैसे अपन किसी लाइट को डायरेक्ट देखें और फिर नॉर्मली देखें तो थोड़े समय तक क्या होगा, ब्लड दिखाई देगा. इसीलिए क्योंकि प्यूपिल का साइज उसके हिसाब से क्या हो गया, छोटा हो गया. अब हम नॉर्मली देख रहे हैं तो उसको बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. उसके बाद थर्ड लिखो, प्यूपिल. तो लिखो, एन aperture that is adjustable in size, an aperture that is adjustable in size and regulates the, amount of light entering the eye, regulates the amount of light entering the eye. ठीक है, तो प्यूपिल एक स्मॉल अपर्चर है जो अपने साइज को क्या करता है, सकता है एडजस्ट, और ये जो है कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट मतलब अपनी आईज में जाएगी. उसके बाद फोर्थ लिखो,
crystalline lens, crystalline lens. It is the lens of the eye. It is the lens of the eye which is biconvex, which is biconvex and made up from a fibrous jelly like material, fibrous jelly like material. Its focal length gets changed. Its focal length gets changed through adjustment of its shape. Its focal length gets changed through adjustment of its shape by the ciliary muscles. Adjustment of its shape by the ciliary muscles. अच्छा, अभी जो फिफ्थ लिखो, ciliary muscles. लिखो, a set of muscles, a set of muscles that support the eye lens, a set of muscles that support the eye lens and adjusts its shape, or curvature, just its shape or curvature to change its focal length, within certain limits, ठीक है। उसके बाद लिखो रेट तो लिखो इसमें the light sensitive screen of the eye on which real inverted images of different objects is formed. ठीक है। तो रेटिना वो स्क्रीन है जिसपे जो इमेज बनती है। अच्छा, इमेज कैसी बनती है? रियल इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसके सामने जो भी है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल। तो कॉन्वेक्स लेंस जब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है तो कैसी बनाता है? हमेशा इन्वर्टेड बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज इधर बन रही है, तो इमेज कैसी बन रही है? रियल। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। उसको रेटिना क्या होता है? रेटिना पे वो बनती है। अब उसके बाद लिखो ऑप्टिक नर्व,
तो लिखो the optic nerves the optic nerves convey the electrical signals convey the electrical signals generated by the light sensitive cells of the retina generated by the light sensitive cells of the retina to the brain to the brain. ठीक है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनका मतलब हमको पता होना चाहिए. ठीक है, पूछा जाए तो हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए. ठीक है, तो समझ आ रहा है. तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है आई का. तो कॉर्निया से लाइट एंटर करती है. बाकी ये मेनली एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो आई को क्या करती है, प्रोटेक्ट. बाकी प्रोटेक्शन के लिए और भी चीजें हैं. आईलिड होती है कि अचानक से कोई चीज आएगी तो अपनी आईलिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है. ठीक है, तो यहां से लाइट एंटर करती है. फिर ये जो आइरिस है, ये जो अंदर जो एक कलर्ड सर्कल है वो क्या कहलाता है, आइरिस. आइरिस क्या करता है, ये कलर जो है आई का वो आइरिस पे डिपेंड करता है. और प्यूपिल के साइज को क्या करता है, वो कम या ज्यादा करने में हेल्प करता है. तो प्यूपिल जो है वो पोर्शन है जिससे लाइट कहाँ करती है, क्या करती है, एंटर करती है. ठीक है, और कहा जाती है फिर लेंस पे. लेंस क्या करता है, उसको फोकस करता है. कहाँ पे फोकस करता है, रेटिना, क्योंकि रेटिना स्क्रीन है जहां पे लाइट फोकस होती है. कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है. उस इमेज को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में रेटिना के सेल्स कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व उन सिग्नल्स को ब्रेन तक ट्रांसमिट करती है और ब्रेन फिर उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है. ठीक है, और हमको जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं तो एक्चुअली उसमें किसका फंक्शन होता है, ब्रेन का. ठीक है, तो बाकी आई का अपना फंक्शन है. अपन अगर मर भी जाएं तो भी आई कुछ समय तक जिंदा रहती हैं, इसीलिए हम अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं. ठीक है ना, तो मरने के कुछ समय के अंदर अगर वो आईज निकाल ली जाएं, उनको प्रिजर्व करके किसी दूसरे पर्सन को दे दिया जाए तो वो आईज क्या करेंगी, वहां पर वर्क कर सकती हैं. ठीक है, उसके बाद लिखो पावर ऑफ एकोमोडेशन. पावर ऑफ एकोमोडेशन. देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है. देखो जो आई है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी कंफर्टेबली देखने में अपने को हेल्प करती है और नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने में भी हेल्प करती है. अब अगर अपन इसको ऐसे समझें, लो एक लेंस है और एक स्क्रीन फिक्स है कि अपने को यहीं पे इमेज बनानी है. तो अगर एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज यहां पे बन रही है, मतलब ये फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए डिस्टेंस. अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे नजदीक रखा हुआ है तो भी इमेज उसी स्क्रीन पे बननी है. अब अगर उस स्क्रीन पे बननी है तो वो फोकल लेंथ नहीं हो सकती. क्यों, क्योंकि अगर यहां पे इमेज बननी है तो ये जो रे जा रही है इससे जाके मिलना पड़ेगा इसको, क्योंकि इमेज क्या बनाती हैं, जो दो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी ये इमेज फॉर्म करेंगी. तो जो अब यहां पे आई की फोकल लेंथ ये थी, यहां पे आई की फोकल लेंथ को इतना होना पड़ेगा.
आ रहा है समझ? क्योंकि भाई जो अपनी आई है उसका तो साइज फिक्स है, तो जो लेंस है और रेटिना है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है? फिक्स। तो रेटिना क्या हो गया? स्क्रीन। और लेंस जो अपना, ठीक है ना, इसमें साइलरी मसल से जो कनेक्टेड है। अब अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। तो अपना जो रेटिना है वो कहां पे होना चाहिए? फोकस वाली पोजीशन पे। और ऑब्जेक्ट नजदीक है तो फिर ऐसे इमेज फॉर्मेशन होगा। अब इमेज तो हमेशा रेटिना पे ही बननी है अगर हमको क्लियरली उसको देखना है। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी, और अगर इमेज यहां बन रही है तो ये रे भी उसी पॉइंट पे जाके मिल रही होगी। तो इसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? अब कम। फोकल लेंथ तो कम हो रही है ना, बढ़ थोड़ी रही है। पहले फोकल लेंथ ये थी, अब फोकल लेंथ क्या होना पड़ेगा? पैरेलल रे जिस पॉइंट पे कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस को वो क्या कहलाता है? फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, ये डिस क्या होगा? फोकस पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ। यानी कि फोकल लेंथ क्या होनी पड़ेगी? कम होनी पड़ेगी। तो हम तो दूर का ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं और नजदीक का ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं, तो हमारी जो आई है उसकी फोकल लेंथ फिक्स नहीं रहती है। वो फोकल लेंथ क्या करती है? चेंज हो सकती है। तो यही जो प्रॉपर्टी होती है आई की, अपनी फोकल लेंथ चेंज कर लेती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसको क्या बोला जाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। ठीक है, तो लिखो लिखो द एबिलिटी ऑफ द आई, the ability of the eye to adjust its focal length, to adjust its focal length, to enable it, to enable it to see nearby as well as distant objects, to see nearby as well as distant objects, called power of accommodation. अच्छा, अब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं और नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, लेकिन नजदीक में एक लिमिट तक ही हम देख पाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा आई के नजदीक किसी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे तो उसकी इमेज कैसी बनने लगेगी? ब्लर्ड हो जाएगी। जैसे हमको कोई चीज, कोई पढ़नी है बुक, तो हम एक मिनिमम दूरी पर रख के पढ़ सकते हैं। बहुत नजदीक ले जाएंगे आई के तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि उसकी इमेज ब्लर्ड हो जाएगी। और ब्लर्ड इसलिए होगी कि उसकी एक शार्प इमेज रेटिना पर फॉर्म नहीं हो रही होगी। अब हम देख रहे हैं कि नजदीक वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम। अच्छा, फोकल लेंथ कम होने के लिए जनरली लेंस जब थिन होता है, ठीक है, थिन लेंस जो होता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? ज्यादा। और जब लेंस ऐसे थिक हो जाता है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? कम। तो जब अपना आई लेंस है, जब उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं तब तो वो क्या होगा? थिन। थिन मतलब ऐसे फैला हुआ होगा, यानी मसल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? रिलैक्स। हम कंफर्टेबली देख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट नजदीक आता जाएगा तो जो मसल्स हैं वो उस लेंस को क्या करेंगे? प्रेस करेंगे। प्रेस करके क्या करेंगे? उसको थिक कर देंगे। अब एक लिमिट तक तो थिकनेस ठीक है, उसमें भी अपने को स्ट्रेन आएगा आईज पे, ज्यादा नजदीक चीजें देखेंगे तो। एक लिमिट से ज्यादा वो उसको क्या है? प्रेस नहीं कर पाता। तो उससे ज्यादा प्रेस नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बहुत नजदीक ऑब्जेक्ट्स लाएंगे। तो ऐसा नहीं कि फोकल लेंथ बहुत कम हो सकती है, फोकल लेंथ भी एक लिमिट तक कम हो सकती है। इसलिए हम दूर तो इंफिनिटी तक भी देख सकते हैं। इंफिनिटी मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस। जैसे हम सन को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, उनकी डिस्टेंस कितनी है? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो दूर तो हम क्या मान सकते हैं? हम कहां तक देख सकते हैं? इंफिनिटी तक देख सकते हैं, काफी लार्ज डिस्टेंस तक देख सकते हैं। और नजदीक में एक डिस्टेंस तक ही हम देख सकते हैं, उस डिस्टेंस को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या नियर पॉइंट भी बोला जाता है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या बोला जाता है?
फार पॉइंट बोला जाता है, कितना मैक्सिमम दूरी तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स भी हम लिख लें। लिखो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसको जनरली कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। लिखो द मिनिमम डिस्टेंस at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision, is called the least distance of distinct vision. The minimum distance at which objects can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision or the near point of the eye, or the near point of the eye. ठीक है, इसको नियर पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, नियर पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो, तो ये वर्ड भी कई बार यूज किया जाता है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक हम क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबली देख सकते हैं। आगे लिखो इट इज नियरली 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। It is nearly 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। ठीक है, तो एक आम पर्सन जो है, आम इंसान जो है, वो नियरली कितने डिस्टेंस तक कंफर्टेबली देख सकता है, नजदीक में 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। दूसरी एक टर्म लिख लो, फार पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट ऑफ द आई। देखो द मोस्ट डिस्टेंट और farthest point, the most distant or farthest point up to which the eye can see, the objects clearly, is called far point, It is the point at infinity, for a normal eye. ठीक है, तो हम कहां से कहां तक कंफर्टेबली देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक कंफर्टेबली देख सकते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल आई तो ऐसा देख सकती है, 25 सेंटीमीटर पे भी देख सकती है और इन्फिनिटी पे भी देख सकती है, लेकिन कई बार कोई डिफेक्ट हो जाता है आई में, तो या तो हमें नज़दीक की चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं, या ब्लड दिखने लगती हैं, या दूर की चीज़ें ब्लड दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ये किस कारण से होता है, क्या
रेटिना में डिफेक्ट आ जाता है? नहीं, ये मेनली होता है जैसे जो सिलरी मसल्स हैं अपनी, उनमें क्या होता है कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिससे वो अपनी जो एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मेनली तो वैसे एज के साथ ज़्यादा होती है ऐसी चीज़ें, लेकिन नॉर्मली भी जैसे अगर कभी होता है तो मेनली ये जो लेंस है जो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता। रेटिना में डिफेक्ट नहीं होता, रेटिना में डिफेक्ट हो जाएगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि रेटिना तो स्क्रीन है, अगर स्क्रीन में डिफेक्ट आ गया तो फिर तो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो डिफेक्ट किस में आता है, ये जो एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। अच्छा, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैसे हमारे पास जैसे दो आईज होती हैं, वो किस लिए होती हैं? एक आई से काम नहीं चलेगा क्या? अजीब दिखेगी, सेंटर पे लग जाए। हम्म चेहरा खाली लगे, और कोई यूज नहीं है दो आईज का? देखो देखो, दो आईज होने का एक तो ये फायदा है कि हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे अगर हम एक आंख अगर बंद करके देखें तो हमें जितना रीजन दिखाई दे रहा होगा, दोनों आई से देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा रीजन दिखाई देगा, तो उसको बोला जाता है फील्ड ऑफ व्यू। तो एक आई से फील्ड ऑफ व्यू जितना होगा, दो आई डबल तो नहीं होगा वो, क्योंकि ये आई इधर का भी कुछ पोर्शन देख रही है, कुछ इधर का भी, लेकिन फिर भी फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरा, जो हम दो आईज होती हैं उससे क्या होता है, थोड़ा सा डेप्थ का आइडिया हम आसानी से लगा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम सिर्फ एक आईज का यूज करेंगे तो ये डिसाइड करना मुश्किल होता है किसी ऑब्जेक्ट की डेप्थ कितनी, दूरी कितनी है, मतलब वो टू डायमेंशनल वर्ल्ड जैसा दिखेगा अपने को। और दो आईज जो हैं वो एक्चुअली क्या करती हैं, अलग अलग इमेज फॉर्म करती हैं। एक ये वाला लेंस इमेज फॉर्म करेगा, एक ये वाला लेंस इमेज फॉर्म करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट की जब दो इमेजेस फॉर्म होती हैं तो उससे अपने को क्या पता चलता है, उसकी डेप्थ का पता चलता है कि कौन आगे है कौन पीछे। तो रफली वहां भी ये काम आता है। जैसे जो 3D मूवीज बनती हैं उसमें अपने को क्या दिए जाते हैं ग्लासेस दिए जाते हैं। बिना ग्लासेस के देखोगे तो क्या दिखाई देगा, ब्लर्ड। तो उसमें एक्चुअली क्या होती हैं, दो लेयर्स होती हैं, एक लेयर पीछे एक लेयर आगे। और वो जो हमको ग्लासेस दिए जाते हैं, एक ग्लास क्या करता है, पीछे वाली लेयर की इमेज बनाता है और दूसरा ग्लास आगे वाले लेयर की इमेज बनाता है। तो वो वैसा ही काम करता है जैसे हम नॉर्मली देखते वक्त करते हैं। एक आई अलग इमेज बना रही है, दूसरी आई अलग इमेज बना रही है। तो इसलिए हमको क्या होता है, वहां पर डेप्थ का एक्सपीरियंस फील होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आगे है, कोई पीछे, कोई अपनी तरफ आ रहा है। तो वही आईज अपना काम, क्योंकि देखो इस आई के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट, मतलब इससे डिस्टेंस देखोगे अलग आएगी, इससे थोड़ी सी अलग आएगी। तो वो क्या करेंगे, दो अलग अलग इमेजेस फॉर्म करेंगे और वो इमेजेस अपने को क्या हेल्प करती हैं, एक्चुअल डेप्थ वगैरह लोकेट करने में उसको हेल्प करती हैं। तो इसलिए दो आईज जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो क्या क्या रीजन दे सकते हो कोई पूछे तो? एक तो क्या बढ़ जाता है, फील्ड ऑफ व्यू, और दूसरा टू सी दी वर्ल्ड इन 3D, ऐसा ही बोल सकते हो। मतलब बिना उसके हमको वो संसार कैसा दिखेगा, 2D दिखेगा, टू डायमेंशनल। जैसे एक नॉर्मल पिक्चर दिखाई देती है, और अगर हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर देखनी है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, दो आंखें। ठीक है, क्या क्या हो गया, 5D 7D? हाँ देखो, आईज तो सिर्फ 3D का काम करती है, बाकी जहां पे कई बार 5D 7D ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, उसका मतलब होता है बाकी सेंस ऑर्गन्स को भी किसी तरह से वो चीज एक्सपीरियंस हो, तो उसको 5D या 7D बोल दिया जाता है। जैसे अगर पानी गिर रहा है
तो वो भी अपने को लगे कि पानी गिर रहा है, उस तरीके से आवाज उस तरीके से आए, कोई चीज वाइब्रेट हो रही है तो अपनी चेयर हिलने लगे। तो वो जो अदर सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी क्या करें, उस चीज को फील कर सकें, तो वो उस तरीके से बोला जाता है 5D 7D। बाकी आई को तो जो चीजें हैं दिखाई देंगे सिर्फ, तो दिखने में वर्ल्ड कैसा मानते हैं हम, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड होता है। ठीक है, इसके बाद लिखो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। Defects of vision and their correction. लिखो इसमें, sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. The vision becomes blurred. Due to the refractive defects of the eye. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. अब मेनली 3 तरह के डिफेक्ट्स हैं जो कॉमनली देखे जाते हैं। लिखो, देयर आर मेनली थ्री कॉमन refractive defects of vision. There are mainly 3 common refractive defects of vision. These are first लिखो, myopia और near sightedness या short sightedness। मायोपिया और नियर साइटेडनेस। देखो, नियर साइटेडनेस इसका क्या मतलब है, पास का नहीं दिखता। नियर साइटेड लेस नहीं है, नेस है। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है, दूर का। ठीक है ना, नियर साइटेड लेस होता तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। मतलब दूर का ऐसा नहीं, दूर का मतलब इन्फिनिटी तक का नहीं दिखता है। हमारा जो फार पॉइंट है वो क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होके नजदीक आ जाता है। नियर पॉइंट तो है, फार पॉइंट है वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी की बजाय क्या हो जाता है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे शिफ्ट हो जाता है। ये नियर साइटेडनेस में होता है। A person with myopia can see objects clearly, nearby objects clearly, but cannot see distant objects distinct or clearly. Cannot see distant objects distinctly.
ठीक है, तो नजदीक का तो दिखाई देता है, दूर वाला दिखाई नहीं देता, तो क्या चेंज हो जाएगा इसमें? फार पॉइंट। फार पॉइंट कहां आ जाएगा? नजदीक आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से दूर तो जा नहीं सकता है, तो वहां से क्या हो जाएगा? नजदीक। तो लिखो, देखो, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट, a person with this defect has the far point nearer than infinity. फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से नजदीक आ जाएगा। अब इसमें हुआ क्या होगा? अब जैसे हमने शुरुआत में भी देख रहे थे कि जब इन्फिनिटी को देखना है तो लेंस कैसे होता है? पतला। फोकल लेंथ क्या होती है उसकी? ज्यादा। और जब नजदीक का देखना होता है तो लेंस कैसा हो जाता है? थिक। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? कम। तो इसमें क्या हो जाएगा? कैसा नहीं हो पाएगा लेंस? पूरा ऐसे नहीं हो पाएगा, ओपन नहीं हो पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिखो, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, this defect may arise due to, first लिखो, excessive curvature of the eye lens. First, excessive curvature of the eye lens. Second, elongation of the eyeball. Elongation of the eyeball. ठीक है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ने का मतलब, देखो थोड़ा सा इसको भी समझो। कर्वेचर का मतलब क्या होता है? जैसे ये लेंस एक स्फीयर का पार्ट होता है, इस स्फीयर का रेडियस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसकी जो कितना कर्व है उसको कर्वेचर बोला जाता है। अब कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? कि ये जो सरफेस है, मतलब बड़ा स्फीयर हो गया, बड़ा स्फीयर है, तो कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब ये जो सरफेस है ये कैसा हो जाएगा? ऐसे थिन लेंस बनेगा। और कर्वेचर कम होगा तो कैसा लेंस बनेगा? ठीक, और कम कर दिया कर्वेचर अपन ने तो और ऐसा लेंस बन जाएगा। तो कर्वेचर क्या हो रहा है? कम। तो कर्वेचर कम होने से लेंस कैसा हो जाएगा? ऐसे थिक लेंस बनेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये मतलब है, तो जो कर्वेचर है वो एक्सेसिवली क्या हो गया? चेंज होके कितना हो गया? कम हो गया। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर, तो कर्वेचर उसका बढ़ गया। कर्वेचर बढ़ने का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होना। ठीक है, तो कई बार क्या होता है? कंफ्यूज। कर्वेचर बढ़ रहा है, कर्वेचर बढ़ रहा है मतलब उसका सर्कुलर पार्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो रेडियस क्या होता जाएगा? कम। तो रेडियस कम होगा, कर्वेचर उतना। जैसे अपन बात करें, एक ये सरफेस है, 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 सबसे ज्यादा कर्वेचर किसका होगा? इसका होगा सबसे ज्यादा कर्वेचर। और रेडियस देखोगे तो किसका सबसे ज्यादा होगा? सबसे बड़े। तो जिसका रेडियस सबसे कम होगा उसका कर्वेचर क्या होता है? सबसे ज्यादा। ठीक है, तो जो कर्वेचर है वो कैसा हो जाएगा? आई लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो जाएगा, यानी कि वो कैसा हो जाएगा? थिक हो जाएगा। एक्सेसिव थिक हो जाएगा तो वो थिन नहीं हो पाएगा, तो पूरा थिन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा। अगर हम रे डायग्राम से समझें तो क्या हो रहा होगा? ये ऐसे ही मान लेते हैं हम, ये आई है, ये रेटिना, ये लेंस। ठीक है, कर्वेचर क्या हो गया? कम। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि जो इंफिनिटी से रेज आ रही हैं वो कहां बनेंगी? रेटिना पे बनेंगी। पहले बनेंगी या बाद में बनेंगी? पहले। देखो, जब फोकल लेंथ सफिशिएंट थी तब कहां बन रही थी? रेटिना पे। फोकल लेंथ क्या हो रही है? कम। ठीक है ना, तो यहां पे कर्वेचर तो चेंज होने से फोकल लेंथ क्या हो गई? मैक्सिमम फोकल लेंथ जो हो सकती है वो क्या हो गई? कम हो गई।
तो इसकी फोकल लेंथ कम हो गई, तो जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो रेटिना पे इमेज फॉर्म करने की बजाय कहां इमेज फॉर्म कर देंगे, पहले ही इमेज फॉर्म कर देंगी, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखाई नहीं देता। और जो रेज, तो जो अपना फार पॉइंट है, मान लो ये फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट इंफिनिटी से क्या हो गया, नजदीक, तो यहां से जो रेज आएंगी ये क्या हो रही होंगी, रेटिना पे फोकस हो रही होंगी। ठीक है, फार पॉइंट वाली रेज तो कहां फोकस हो जाएंगी, रेटिना पे, लेकिन इंफिनिटी वाली रेज रेटिना से कहां फोकस होंगी, पहले ही फोकस हो जाएंगे। समझ आ रहा है, लेंस से रिलेट करो इस चीज को। इनफाइनाइट मतलब जो पैरेलल रेज आती है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे, तो नॉर्मल आई पे तो वो सीधे फोकस पे मतलब रेटिना पे बन जानी चाहिए, वहां बन जाती है, लेकिन यहां पे क्या होगा, लेंस थोड़ा सा अपनी एक्चुअल वो जो ये बोल सकते हो अपर्चर बढ़ाना था वो नहीं बढ़ा पा रहा है, तो कैसा रह गया, थोड़ा सा थिक रह गया, उसका कर्वेचर ज्यादा है, तो जो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा, वो किसको देख पा रहा है, सिर्फ एक फार पॉइंट इंफिनिटी की बजाय क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इससे रेज यहां जा रही हैं। अच्छा, अब हम ये चाहते हैं कि ये पर्सन इंफिनिटी वाले पॉइंट को भी देख ले अच्छे से, तो क्या करना पड़ेगा, तो एक कुछ ऐसा करें कि इसकी इमेज भी कहां पे बन जाए, इसके रेटिना पे बन जाए। ठीक है ना, यहां देखो फोकस बोलना गलत है, क्योंकि फोकस तो लेंस के हिसाब से, अभी भी इमेज तो फोकस भी बन रही है। ठीक है ना, समझ आ रहा है, अभी जो रेस पैरेलल आ रही है, इमेज तो कहां बन रही है, लेंस के फोकस पे, लेकिन अपने को फोकस पे नहीं चाहिए, अपने को कहां चाहिए, रेटिना पे चाहिए, मतलब इस लेंस का फोकस कहां होना चाहिए, रेटिना पे होना चाहिए, तो ये इमेज रेटिना पे नहीं बन रही, तो हमको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि मान लो ये इसका फार पॉइंट है, तो इंफिनिटी से, और देखो ऐसा भी नहीं कि हम लेंस की जो पावर है या फोकल लेंथ अननेसेसरली ज्यादा लें या कम लें, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, इसको एक और डायग्राम बनाते हैं अपन, देखो जो रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, हम क्या चाहते हैं, वो कहां पे जाके इमेज बनाए, रेटिना पे, लेकिन हम इंफिनिटी वाले को क्लियरली नहीं देख पा रहे, तो हमें ऐसा लेंस रखें कि इंफिनिटी वाले की ऑब्जेक्ट वो कहां पे बना दे, फार पॉइंट पे बना दे। नहीं, देखो ध्यान रखना है, ये नहीं, एक और हम लेंस रखना चाहते हैं यहां पे, वो लेंस ऐसा रखें कि इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दे, फार पॉइंट पे, और ये इमेज फिर आई लेंस के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब हम एक और लेंस अगर बीच में रख दें, तो इससे रेज आने के बाद या तो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, और वो एक नई इमेज बनाएंगी, वो नई इमेज आई के लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो आई इसको तो क्लियरली देख सकती है फार पॉइंट वाले को, तो अगर एक लेंस ऐसा रखें जो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दे, फार पॉइंट पे, फिर आई वाला लेंस उसको तो कर लेगा रेटिना पे फोकस। अब अगर पैरेलल रेज आ रही हैं और उसकी इमेज यहां बननी है, अभी अपने को लेंस के बारे में कुछ नहीं पता, देखो वैसे तो हम उसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन समझने की अगर बात करें, तो जो पैरेलल रेज आ रही हैं उसकी इमेज कहां बननी चाहिए, यहां पर, यहां बननी चाहिए। अब लेकिन रेज तो आगे चली जाएंगी, अब अगर रेज आगे चली जाएंगी और इमेज पीछे बन रही, तो रेज को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ज या डाइवर्ज, अगर रेज आगे जा रही हैं तो कन्वर्ज करेंगी, तब तो आगे जाके मिल जाएंगे ना, और इमेज यहां बन रही है मतलब यहां पर मिलनी चाहिए वो, तो कन्वर्ज करके तो आगे मिलेंगी, डाइवर्ज करेंगी तो आगे नहीं मिलेंगी, उनको एक्सटेंड करेंगे तो कहां पे मिलेंगी, पीछे। तो यहां पर अगर हमने लेंस रखा, तो यहां से जो रेस इससे जाएंगी वो ऐसे जानी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, डाइवर्ज,
तो इमेज कहां बनेगी? इस फार पॉइंट पे बनेगी। अब डाइवर्ज कौन सा लेंस कराएगा? कॉनकेव। तो कैसा लेंस रखना पड़ेगा अपने को? कॉनकेव। तो अगर मायोपिया को सही करना है तो कॉनकेव लेंस रखना पड़ेगा, और ऐसे रखो कि वो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दे? फार पॉइंट पे बना दे। अब हमने यहां पर एक कॉनकेव लेंस रखा, तो जो इंफिनिटी से रेज आ रही है वो को कहां से आती हुई दिखाई देंगी? फार पॉइंट से, और आई उसको कंफर्टेबली क्या कर देगी? रेटिना पे फोकस कर देगी। ठीक है, तो ये समझने का यह है, बाकी तो हम याद रख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। समझ आया? दोबारा बताऊं? दोबारा बता दूं? देखो क्या दिक्कत है इस बंदे को कि इसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसका आई लेंस पूरा जो है इस तरह से थिन नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका कर्वेचर एक्सेसिव हो गया है, मतलब वो ज्यादा कर्व हो चुका है, तो वो नॉर्मल अपनी जो एक्सटेंशन वाली शेप है उसमें नहीं आ पा रहा है। तो वो क्या करता है, इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को भी देखने के लिए लेंस अपना लेंस पूरा थिन नहीं हो पाता है, तो जो फोकल लेंथ है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना दे? रेटिना पे। तो वो क्या करती है, इमेज कहां बना देती है? बीच में। लेकिन जो फार पॉइंट है उसका मतलब यह है कि ये वो पॉइंट है जहां तक वो मैक्सिमम देख सकता है। तो अगर फार पॉइंट नजदीक आ गया तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट की इमेज कंफर्टेबली कहां बन जाएगी? रेटिना पे। लेंस इतना अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अब हमें इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम एक ऐसा लेंस रख दें जो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज इस पॉइंट पे बना दे, क्योंकि सिर्फ उससे इमेज हम रेटिना बना देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उससे लाइट जाएगी वो आई लेंस से फिर पास करेगी। तो हमें इससे ऐसी इमेज बनानी है जिसकी फर्दर जो इमेज है वो आई लेंस कहां बना दे? रेटिना पे। तो हमने क्या किया, एक कॉनकेव लेंस रखना पड़ेगा जिससे ये लाइट जो पैरेलल आ रही थी ये डाइवर्ज हो, और डाइवर्ज होके कहां से आती हुई दिखाई दे? फार पॉइंट वाले पॉइंट से आती हुई दिखाई दे। तो अब आई लेंस के लिए यही सिचुएशन हो जाएगी। आई लेंस को तो अब ऑब्जेक्ट लाइट कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? यहां से। और यहां से अगर लाइट आ रही है तो उसको कंफर्टेबली कहां फोकस कर देगा? रेटिना पे फोकस कर देगा। तो ये इस तरह से हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें। तो ये बनाना चाहो तो बना लो। बना लिया? बना लो, बनाना है। ठीक है, तो ये इसमें इमेजेस में लिख सकते हो, दिस इज मायोपिक आई, दिस इज far point of myopic eye, and this is correction of myopic eye, myopia. अच्छा, लिखो इसमें, myopia can be corrected by using a concave lens of suitable power. Using a concave lens of suitable power. ठीक है, तो मायोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? कॉनकेव लेंस का यूज करके। उसके बाद सेकंड लिखो, हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। तो इसमें क्या होगा, दूर का तो कंफर्टेबली दिखाई देगा, नजदीक का दिखने में दिक्कत होगी।
अब नजदीक का दिखने में दिक्कत होगी, मतलब जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा, नजदीक शिफ्ट हो जाएगा या दूर, दूर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर मिनिमम, उससे नजदीक नहीं शिफ्ट हो, नजदीक होगा तो और अच्छा है। 25 से 20 सेंटीमीटर का भी दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, दूर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमें नजदीक की चीजें दिखाई नहीं देंगी। जैसे हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है, तो वो हम कंफर्टेबली नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो लिखो, देखो, अ पर्सन विद hypermetropia, a person with hypermetropia can see distant objects clearly, can see distant objects clearly, but cannot see nearby objects distinctly, cannot see nearby objects distinctly. The near point for the person, the near point for the person is farther away from the, is farther away from the normal near point, normal near point. ठीक है, तो इसमें जो नियर पॉइंट है वो कहाँ चला जाता है, दूर चला जाता है। देखो आगे, दिस डिफेक्ट arises, this defect arises because first the focal length, first the focal length of the eye lens is too long, the focal length of the eye lens is too long, or second, the eyeball has become too small, or the eyeball has become too small. ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे पर्सन है तो जो नियर पॉइंट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो मान लो ये न्यू नियर पॉइंट है, तो यहां से जो रेस जा रही हैं ये कहां पे फोकस हो रही होंगी, रेटिना पे, ठीक है। ये हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट हो गया। अब जो अगर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे रखा होगा, जो एक्चुअल नियर पॉइंट है, तो क्या होगा, तो अब यहां से जो रेज आ रही हैं, तो बेसिकली अब इसकी फोकल लेंथ कम नहीं हो पा रही जितनी कम होनी चाहिए थी। तो फोकल लेंथ इसकी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा। तो इसकी अगर सही फोकल लेंथ होती थी, यहां फोकस होता। अब फोकल लेंथ थोड़ी बढ़ गई तो कहां फोकस करेगा वो, उसको रेटिना के पीछे फोकस करेगा। अब हम ये चाहते हैं कि इसकी इमेज भी यहीं बन जाए, तो हम एक ऐसा लेंस रखें जो इसकी एन पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बना दे, एन डैश पे बना दे। वो कैसे बनाएगा, अब इधर से जो रेज आ रही हैं उनकी इमेज कहां बनानी है, उसको पीछे बनानी है। तो डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज कराएगा, कन्वर्ज, क्यों, ठीक है। मतलब ये जो रेज हैं यहां पे, एन से आने वाली रेज जो हैं, उन रेज को वो कहां से आता हुआ दिखना चाहिए अपने को, यहां से। तो यहां से आती हुई तो इमेज तो कैसी बना रहा होगा वो, वर्चुअली बना रहा होगा। लेकिन देखोगे ये लाइट अगर जाती तो ऐसे जाती, अब ये वाली लाइट अगर आ रही है तो ऐसे आ रही होगी। तो उस लाइट को क्या कर दिया उसने, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर दिया। तो क्या करा दिया, कन्वर्ज करा दिया।
तो कन्वर्ज कौन कराता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर हमको एक कॉन्वेक्स लेंस रखना पड़ेगा। अब ये जो रेज आ रही हैं ये कहां से आती हुई दिखाई दे रही हैं? एन डैश वाले पॉइंट से। तो ये आई पे वहां से आ रही है, तो आई इनको कंफर्टेबली क्या करेगी? रेटिना पे फोकस कर देगी। देखो कन्वर्ज का मतलब यही नहीं है कि लाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे जाके मिल जाएगी। कन्वर्ज का मतलब यह है कि लाइट अगर ऐसे जा रही है, मतलब अगर कुछ नहीं होता तो वैसे चली जाती, तो अगर वो ऐसे जाने लगी, इसका भी मतलब क्या है? वो कन्वर्ज। तो ऐसे केस में भी वो कहां मिल सकती है? पीछे। जो अपन ने एक केस देखा था, रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल। कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कहां होता है? फोकस और पोल के बीच में होता है। तो ये वही सिचुएशन होगी कि जो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा और उसकी इमेज कैसी बन जाएगी? वर्चुअल इमेज उसकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये शो कर रहा है नियर पॉइंट ऑफ hypermetropic eye. This is hypermetropic eye, and this is correction of hypermetropic eye. ठीक है, आ रहा है समझिए। अच्छा, एक और जो डिफेक्ट होता है वो लिखो, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, इसमें क्या होता है? बेसिकली एज के साथ साथ जो मसल्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, और उसके कारण भी मेनली जैसे नज़दीक का दिखना क्या हो जाता है? कम। या जनरली ऐसे भी केसेस होते हैं जब नज़दीक का भी नहीं दिख रहा और दूर का भी नहीं दिख रहा है अच्छे से, तो उसमें बाई फोकल लेंस यूज़ किए जाते हैं, मतलब दो फोकल लेंथ के, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। जनरली देखोगे, कभी देखा हो किसी को, तो एक ऊपर अलग होता है और नीचे अलग से पार्ट होता है। ठीक है, तो नीचे कौन सा पार्ट होता है? जो जनरली पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है, और नॉर्मली क्या होता है? दूर वाले चीज़ को देखने के लिए। तो लिखो इसमें, लिखो द पावर ऑफ accommodation of eye, the power of accommodation of eye usually decreases with aging, usually decreases with aging, for most people, the near point, the near point gradually recedes away. For most people, the near point gradually recedes away, मतलब दूर चला जाता है नियर पॉइंट। They find it difficult, they find it difficult to see, they find it difficult to see nearby objects comfortably. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without
corrective eyeglasses, without corrective eyeglasses. This defect is called presbyopia. ठीक है, तो एज के साथ साथ जो नजदीक वाला पॉइंट है वो कहां चला जाता है, दूर चला जाता है, और विदाउट करेक्टिव लेंसेज के जो नजदीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली दिखाई, डिस्टिंक्ट नहीं मतलब जैसे हमें ये तो दिख रहा है कि कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ए लिखा है बी लिखा है या वो किस तरह से, तो डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं देता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो साइलरी मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो लिखो it arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. ठीक है, तो एक तो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और जो साइलरी मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट लिख लो, देखो if a person suffer from both myopia and hypermetropia, then bifocal lenses are required. The upper portion consists of a concave lens. The upper portion consists of a concave lens for distant vision, and the lower part is a convex lens. For near vision. Lower part is a convex lens for near vision. ठीक है, तो जिनको दोनों तरह की प्रॉब्लम है तो अपर पार्ट तो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस जो दूर के विजन में हेल्प करेगा, और लोअर पार्ट क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो नियर विजन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना ही करते हैं।